हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं कक्षा 5 हिंदी के एक वार्षिक परीक्षा के पेपर को डिस्कस करने वाली हूं, जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले प्रश्न पठन से है। प्रश्न का निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जल के बिना ना तो मनुष्य का जीवन संभव है और ना ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। जल मानव की मूल आवश्यकता है। पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु कुल जल का मात्र 0.6% भाग ही मृदु जल के रूप में उपलब्ध है। वर्तमान समय में इस सीमित जल का बड़ा भाग प्रदूषित हो चुका है। फलस्वरूप पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ से डूब जाते हैं। ये बाढ़ ना गांव को छोड़ती है और ना ही बड़े से बड़े शहर को। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? सही पर चिन्ह लगाइए। का, कारखानों की संख्या में वृद्धि, इससे जल प्रदूषण होता है। खा, बहते जल में कपड़े धोना, इससे भी जल प्रदूषण होता है। गा, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, इससे जल प्रदूषण नहीं होता है। और घा, पशुओं को नहलाना, इससे भी जल प्रदूषण होता है। यहाँ पे पूछा गया है जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो इसका सही उत्तर है गा, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। प्रश्न 2, बरसात के दिनों में पानी भर जाने से कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? गद्यांश में देखिए, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है, सब जगह पानी भर जाता है, देश में कई भाग बाढ़ से डूब जाते हैं। उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है, इसलिए आप उत्तर लिखेंगे बरसात के दिनों में पानी भर जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र पानी की किस स्थिति को दर्शाते हैं? इसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए, देखिए। इसका उत्तर हो जाएगा पानी की कमी को, या सूखा या अकाल को। प्रश्न 4, इसमें से कौन सा शब्द पानी का समानार्थी शब्द नहीं है? नीर, ये पानी का समानार्थी है। नभ, ये समानार्थी नहीं है। पेय और जल दोनों समानार्थी हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा खा। प्रश्न 5, पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु कुल जल की कितनी मात्रा मृदु जल के रूप में उपलब्ध है? ये है 0.6%, जो कि गद्यांश में यहाँ पर लिखा हुआ है। गद्यांश से पूछे गए उत्तर आप हमेशा गद्यांश में लिखे हुए गद्य से ही देंगे। अब प्रश्न गद्य पद्य लेखन से हैं। ये अति लघु उत्तरी प्रश्न है और एक एक नंबर के हैं। यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए हैं, जिन्हें आपको अच्छी तरह से देखना है और इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर देना है। उपरोक्त चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए, इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये बाघ है और ये है तेंदुआ। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, इसलिए आप उत्तर लिखेंगे यहाँ पर बाघ। अगला प्रश्न है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? और गा प्रश्न है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर क्यों खुश हुई? प्रश्न एक एक नंबर के हैं, इसलिए आपको उत्तर शॉर्ट में लिखना है। आप खा का उत्तर लिखेंगे, बिशन घायल तीतर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि घायल तीतर उचित इलाज न मिल पाने के कारण मर जाता। और गा का उत्तर लिखेंगे, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश थी क्योंकि वहाँ का राजा निरा मूर्ख या महामूर्ख था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? और लेखन का अंतिम प्रश्न है, जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? घा का उत्तर आप लिखेंगे, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र इसलिए अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता अनेकों गहरी और चौड़ी खाइयों से भरा पड़ा था। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, या फिर खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी उनके पास नहीं था। और चा का उत्तर आप लिखेंगे, जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। अब प्रश्न व्याकरण से हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न। यहाँ पर 10 प्रश्न हैं एक एक नंबर के। पहला प्रश्न है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर सही वाक्य बनाइए। स्वामीनाथन रौबदार के सब मजिस्ट्रेट दादाजी थे। यहाँ पर आप लिखेंगे, स्वामीनाथन के दादाजी रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। पूरा सही वाक्य हो जाएगा, स्वामीनाथन के दादाजी रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। अगला प्रश्न है, दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। ग्वाल का ग्वालिन हो जाएगा और शिक्षक का शिक्षिका। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में बहुवचन शब्द को रेखांकित कीजिए और उसका एक वचन शब्द लिखिए। बरसात के दिनों में बस्तियां डूबने लगती हैं। यहाँ पर दिनों और बस्तियां दोनों बहुवचन हैं। दिनों का एक वचन हो जाएगा दिन और बस्तियां का एक वचन हो जाएगा बस्ती। प्रश्न नंबर 4, हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुँह उठाए चुनौती दे रही थी। इस वाक्य में दुर्गम का सही विलोम शब्द लिखिए। दुर्गम का विलोम शब्द होता है सुगम।
प्रश्न 5, दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। का, सोहन आज विद्यालय नहीं गया, और खा, राधा खाना खा रही है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सोहन संज्ञा हो जाएगा और यहाँ पर राधा संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न 6 है, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। पहला शब्द है क्यों और दूसरा शब्द है कौतूहल। क्यों के लिए वाक्य हो जाएगा तुम आज विद्यालय क्यों नहीं आए, और कौतूहल के लिए हो जाएगा मुझे चिड़ियाघर देखने का बड़ा कौतूहल है। आप दूसरी कोई भी सही वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 7, तीतर स्वेटर पे फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। इस वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। इस आधार पर दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। सुधा ने डैश बुआ से पूछा, पापा डैश कितने बड़े हैं। यहाँ पर आपको आप से दोनों शब्द बनाने हैं। उत्तर हो जाएगा सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा आप से कितने बड़े हैं। प्रश्न 8, नीचे दिए गए वाक्य में से सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य है अमिता आज विद्यालय क्यों नहीं आई। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। और खा है सुमित को घायल चिड़िया पर दया आ गई। इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, और यहाँ पर साधारण वाक्य है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप यानी खड़ी पाई लगेगी। अगला प्रश्न है सीता बहुत सुंदर लग रही है। विशेषण शब्द छांटिए। इस वाक्य में आपको विशेषण शब्द छांट करके लिखना है। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर सुंदर शब्द सीता की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर विशेषण शब्द है। प्रश्न 10, श्याम ने इस साल बहुत पढ़ाई की। क्रिया शब्द बताइए। इस वाक्य में आपको क्रिया शब्द बताना है। क्रिया शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी काम के होने को बताते हैं। यहाँ पर श्याम ने पढ़ाई की, इसलिए पढ़ाई एक क्रिया शब्द है और इसका उत्तर भी हो जाएगा पढ़ाई। अगला प्रश्न सृजनात्मक लेखन से है। उपरोक्त चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और जल चक्र के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। इस चित्र को बहुत अच्छी तरह से देखिए और जल चक्र के बारे में 5 लाइन लिखिए। आप कोई भी 5 लाइन लिख सकते हैं। पहली पंक्ति है जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। दूसरी है सूर्य की गर्मी के कारण जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। तीसरी है वाष्प बादल का निर्माण करते हैं। चौथी है बादल वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। और 5वीं है इस प्रकार प्राकृत में जल चक्र के द्वारा जल की मात्रा संरक्षित रहती है। अब प्रश्न शब्दकोश से हैं। पहला प्रश्न है दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। नदी और बादल का। नदी का समानार्थक शब्द हो जाएगा सरिता और तरंगिणी, और बादल का समानार्थक शब्द हो जाएगा मेघ और घन। अगला प्रश्न है नीचे दिए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। राहुल एक बहादुर लड़का है किंतु उसका मित्र अनिकेत डैश है। यहाँ पर बहादुर शब्द रेखांकित है। बहादुर का विलोम शब्द हो जाएगा कायर, यानी राहुल एक बहादुर लड़का है किंतु उसका मित्र अनिकेत कायर है। प्रश्न 3, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पहला सोने का आभूषण बनाने वाला और दूसरा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। सोने का आभूषण बनाने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुनार, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कुम्हार। अगला प्रश्न है कभी कभी वे सांझ सकारे निपटाकर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। उपरोक्त पंक्तियों में नहाना और छाना तुकांत शब्द हैं। इसी प्रकार किन्हीं 2 तुकांत शब्दों के जोड़े बनाइए। 2 तुकांत शब्द हैं झेला का चेला और बाजा का राजा। आप कोई दूसरे भी शब्द लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे मित्र ने मुझे खतरे से आगाह किया। दिए गए वाक्य में आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पर आगाह किया का मतलब है सचेत करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखो। पहला है आंख भर आना और दूसरा पानी पानी होना। आंख भर आना मुहावरे का अर्थ है आंख में आंसू आना, और पानी पानी होने का अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना। अंतिम प्रश्न में आपको सुलेख लिखना है। नीचे लिखी पंक्तियों को सुंदर व शुद्धता के साथ अपने हस्तलेख में लिखें, यानी अपनी हैंड राइटिंग में इन पूरी लाइंस को, पंक्तियों को शुद्ध और सुंदरता के साथ लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।